हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा अभी ऑनगोइंग है। और दोस्तों 30 दिसंबर की डेट में आपका एग्ज़ाम ऑफिशियली समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों इसी बीच यहाँ पे रेलवे भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत बड़ी ऑफिशियल न्यूज़ यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि यहाँ पे भी स्कैम की न्यूज़ यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से सेंधमारी नाकाम, दूसरी फिक्सिंग में पकड़े दो अभ्यर्थी, एफआईआर दर्ज। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, हाल ही में एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा भी कंडक्ट करवाई गई थी और उसमें भी कुछ इसी तरीके से स्कैम यहाँ पे हुए थे। और दोस्तों लास्ट के दिन जब वो स्कैम पकड़ में आए थे, उसके बाद में कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई। और उससे पहले जो जो अभ्यर्थी यहाँ पे चीटिंग करके निकल गए उन्हें क्लीन क्लीन चिट मिल गई। ना कोई पेपर रद्द हुआ एसएससी की तरफ से, ना इस पे कोई आधिकारिक कार्रवाई हुई और पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब दोस्तों उसके बाद में रेलवे टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा भी इससे अछूता नहीं रहा है। यानी कि सरकार के इस तरीके के रवैये, जैसा कि आप देख रहे थे एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा में जो आरोपी थे उनको बिना किसी सजा के उनको बरी कर दिया गया। और दोस्तों उसके बाद में इनके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं कि अब रेलवे टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में भी स्कैम निकल के सामने आ चुके हैं। अब दोस्तों क्या कुछ पूरा मामला है, ये पूरी न्यूज़ क्या है, तो दोस्तों पूरी न्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जो कि ऑफिशियली न्यूज़पेपर में भी जारी हो चुकी है ये न्यूज़। और दोस्तों इसे आप जो दैनिक भास्कर के अजमेर का जो दैनिक भास्कर है उसमें आप इसे पढ़ सकते हैं। ई न्यूज़पेपर में भी आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों पूरी न्यूज़ क्या है, पहली फिक्सिंग में डिवाइस ले जाने में सफल, दूसरी में पकड़े। यानी कि जो आप जब एग्जाम देने के लिए एंट्री लेते हो तो वहां पे जब आपके मेटल डिटेक्टर से वहां पे सब कुछ चेक किया जाता है, आपको आपके जो कपड़ों में, आपकी जेब में सभी चीज़ें आपकी चेक की जाती है। वहां पे भी ये कैंडिडेट डिवाइस ले जाने में सफल हुए और दोस्तों दूसरी फिक्सिंग में यहाँ पे पकड़े गए ये कैंडिडेट। अब दोस्तों ऐसा कब यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है, जब एग्जाम सेंटर्स के कर्मचारी और एग्जाम सेंटर्स ऐसी जो है स्कैम्स में लिप्त होता है, ऐसे स्कैम्स में मिला हुआ होता है, तभी जाके ऐसी घटनाएं सामने आती है। वरना किसी की हिम्मत नहीं होती कि आप बाहर से एक कागज का टुकड़ा भी अंदर लेके चल जाएं यदि पूरे काम ट्रांसपेरेंसी के साथ हों तो दोस्तों पूरी न्यूज़ देख सकते हैं। एजुकेशन रिपोर्टर अजमेर, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की ओर से रेलवे टेक्नीशियन पदों के लिए आयोजित करवाए जा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी में रेलवे स्टाफ की सजगता से ब्लूटूथ से सेंधमारी की कोशिश नाकाम हो गई। आरआरबी की टीम ने दूसरी फिक्सिंग के दौरान दो अलग अलग परीक्षा केंद्रों से दो अभ्यर्थियों को यहां पे पकड़ा है। दोनों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले के उजागर हो जाने के बाद अजमेर सहित विभिन्न सेंटरों पर रविवार को अभ्यर्थियों की जांच में सख्ती की गई। अब दोस्तों यह मामला तब का है जब दो अभ्यर्थी यहां पे पकड़ में आ चुके हैं और एग्जाम्स ऑलमोस्ट आपका यहां पे समाप्त हो चुका है। ऑलमोस्ट आज की डेट यहां पे बच रही है, बाकी आपका जो एग्जाम चल रहा था बहुत पहले से चल रहा था। और दोस्तों रेलवे के आपको पता है बैक टू बैक एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं। उसके बाद में यह मामला अब खुल के सामने आया है। तो दोस्तों अब इसके लिए सख्ती से यहां पे जांच हो रही है, यानी कि जो एक दिन दो दिन जो एग्जाम बचा हुआ है उसमें सख्ती से जांच होगी। जो पहले जो मामला हो चुका है वो सब ठंडे बस्ते में चला गया है। यानी कि जिन कैंडिडेट में, अब दोस्तों इस चीज की क्या गारंटी है कि यहां पे ये मामले अब पकड़ में आए हैं तो इससे पहले ऐसे मामले वहां पे हुए ही नहीं होंगे। इसकी क्या गारंटी है, इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकता कि अब तक वहां पे कितने कैंडिडेट ऐसे स्कैम करके बच के निकल चुके हैं जिन्होंने कि अपना जो पेपर है इजीली वहां पे सेट कर लिया है। और जो यहां पे जो पेपर करने के बाद में जो अच्छे रैंक्स, अच्छे मार्क्स वहां पे पा चुके हैं उन कैंडिडेट्स का क्या। और जो पढ़ने वाले कैंडिडेट थे, जो मेहनती कैंडिडेट थे, जिन्होंने पूरी साल भर मेहनत की इस भर्ती के लिए, जाने कितने सालों से इस भर्ती के लिए वेट करते हैं, और फिर जाके जब वो रिजल्ट देखेंगे तो वहां पे जो पैसे दिए हुए कैंडिडेट जिन्होंने यहां पे फिक्सिंग की है वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे और जो मेहनत करने वाला कैंडिडेट ऑटोमेटिकली भर्ती से बाहर हो जाएगा।
अब दोस्तों ये पूरा मामला अब जाके खुल के सामने आया है। जब यहाँ पे सारा मामला समाप्त हो चुका है तब जाके ये मामला खुल के सामने आया है। अब दोस्तों इससे पहले की जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी जांच कौन करेगा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी लेवल तो बिल्कुल ही शून्य है आप लोगों का। अब दोस्तों आगे जो सेंटर्स के नाम भी यहाँ पे डिस्क्लोज किए गए हैं कि जयपुर में कूकस स्थित आनंद जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कूकस इलाका है उसमें सिर्फ आपकी शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहां पे स्थित है। बाकी जो आनंद जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है ये जयपुर से भी बाहर की तरफ एक गांव में स्थित है, ये कूकस में नहीं कानोता में स्थित है। और दोस्तों शंकरा कूकस में स्थित है। आरआरबी की टेक्नीशियन पदों के लिए सीबीटी आयोजित की जा रही है। आरआरबी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दोनों ही सेंटरों पे एक एक अभ्यर्थी पकड़ में आए हैं। आरआरबी के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि परीक्षा सेंटरों पर पहली फिक्सिंग के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ने नहीं गए। ये अभ्यर्थी डिवाइस लेकर परीक्षा केंद्रों में पहुंच गए थे, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पूर्व अभ्यर्थियों को लघु शंका आदि के लिए परमिशन दी गई थी। इसके बाद जब परीक्षा केंद्र के अंदर वापस फिक्सिंग की गई तो डिवाइस पकड़ में आ गए। आरआरबी के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अभी यह पता नहीं लग पा रहा है कि अभ्यर्थियों ने इस डिवाइस को कहां छिपा रखा था। विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उससे ही क्लियर होगा कि डिवाइस अंदर कैसे पहुंचा। यदि डिवाइस हॉल में पहुंच जाता है तो बड़े पैमाने पर नकल से इंतजार नहीं किया जा सकता। आरआरबी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एग्जाम कंट्रोल अथॉरिटी यानी कि ईसीए की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब दोस्तों इस पूरे न्यूज़पेपर आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यहाँ पे, अब दोस्तों सेंटर इस चीज़ में कैसे लिप्त है वो चीज़ हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ तो जब आप मेटल डिटेक्टर से कैंडिडेट को चेक करते हो, फिर आप उसको फिजिकली भी वहाँ पे चेक करते हो, उसके जितने भी पॉकेट्स होते हैं उनको आप चेक करते हो। जो चेन वाला आप कोई भी वहाँ पे उनको कपड़ा पहनने नहीं दिया जाता है, मेटल बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसा यहाँ पे उन्होंने क्या सर्जरी से शरीर के अंदर उस डिवाइस को छुपा के थोड़ी ना लेके गए होंगे, यानी कि सेंटर के जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल है निश्चित रूप से। उन्हें पैसा मिला हुआ है, इस वजह से वो उसको अंदर लेके जा पाए। तो दोस्तों यहां पे सेंटर सीधा सीधा यहां पे मिला हुआ नजर आ रहा है। फिर दोस्तों यहां पे जब ये पकड़ में आए तो दोस्तों परीक्षा शुरू होने से पूर्व अभ्यर्थियों को लघु शंका आदि के लिए परमिशन दी गई थी। अब दोस्तों आप लोगों में से बहुत से कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया होगा तो आपको एक रूल यहां पे क्लियरली पता होगा। जब बायोमेट्रिक हो जाती है किसी भी एग्जाम में तो दोस्तों अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है। यह रूल होता है कि जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है तो आप लघु शंका और पानी पीने के लिए बाहर नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों इन्होंने यहां पे बायोमेट्रिक होने के बाद में यहां पे परमिशन दिया। इस चीज से यहां पे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, क्योंकि यदि आप बायोमेट्रिक से पहले ही इन कैंडिडेट को भेजते तो ये चेक भी नहीं होते, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर होते कि इनको कोई भी चेक नहीं करता, वहां पे इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन दोस्तों जब इनको बायोमेट्रिक के बाद भेजा जा रहा था तो जो इन्विजिलेटर थे, जो रेलवे की तरफ से कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, उन्होंने इनको चेक किया है। उसके बाद में इनके पास ये डिवाइस निकले हैं। अब सोचो उन्होंने भी फिजिकली इनको चेक किया होगा, और जो बाहर मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे थे और बाहर फिजिकली भी चेक कर रहे थे, इनको ये डिवाइस कैसे मिल गया और उनको कैसे ये डिवाइस नहीं मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि जो परीक्षा केंद्रों पे ऐसे घोटाले हो रहे हैं ये सेंटर्स की मिलीभगत है, और दोस्तों सेंटर्स इसमें पूरी तरीके से लिप्त है। और दोस्तों ये सेंटर्स जो छात्रों को बेवजह यहाँ पे परेशान करते हैं, और इस तरीके से ये खुद यहाँ पे जो इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे स्कैम करते हैं। तो ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी है आपकी टीसीएस, जिसने कि हाल ही में एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा का भी आयोजन करवाया था, उसमें भी जो बिहार का पूर्णिया सेंटर था उसमें इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे स्कैम निकल के सामने आए थे। उसमें तो पूरा जितने भी दिन एग्जाम चला था उसमें टोटली स्कैम था। बाद में ये चीज़ें ऑफिशियल भी खुल के सामने आ गई थी कि पर शिफ्ट में 10 कैंडिडेट को उन्होंने चीटिंग करवाई थी। अब दोस्तों ये तो उनका कहना है, बाकी कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा ही होगी, 10 तो आप नहीं मान के चलें, क्योंकि इससे ज़्यादा ही होगी। तो दोस्तों अब इन्होंने जो सेंटर अलॉट करना तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, तो सेंटर अलॉट करते हैं तो ऐसी जगहों पे आप सेंटर देते ही क्यों हैं जो इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
तो इन जगहों पे सेंटर देना ये एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी की गलती है, और एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी भी इसमें मतलब डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से इसमें लिप्त है। अब दोस्तों जब एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी ऐसा कर रही है तो इसको टेंडर देने वाले जो आपके भर्ती बोर्ड हैं, जो आपके रेलवे है, वो भी इसमें लिप्त है, यानी कि वो उनसे पैसा खाते हैं या इनसे पैसा खाते हैं, यानी कि सब कुछ यहां पे मिले हुए हैं। और दोस्तों ये कोई पहली एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरीके की चीटिंग के मामले निकल के सामने आए हैं। बहुत सारी एग्जाम साल 2024 में तो लगभग यहां पे सभी एग्जाम इसी तरीके से यहां पे सेट किए गए थे। अब दोस्तों यहां पे अब चलो यहां पे एक अच्छी खबर आप सभी के लिए ये निकल के सामने आ रही है कि यहां पे जो रेलवे के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये चीज़ बड़ी अच्छी कही है यहां पे कि यदि डिवाइस परीक्षा हॉल के अंदर पहुंच जाता है तो बड़े पैमाने पर चीटिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि यानी कि डिवाइस इस तरीके से इस शिफ्ट में अंदर पहुंचे हैं, तो दोस्तों इससे पहले भी तो अंदर पहुंचे ही होंगे ना। तो इस तरीके से अंदर पहुंचे तो इससे पहले भी चीटिंग हुई है मतलब। तो दोस्तों बड़े पैमाने पर नकल से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि नकल निश्चित रूप से हुई है। अब दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि कट ऑफ का इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और रेलवे इस पर क्या कार्रवाई करती है। क्या यह भी मामला एसएससी एमटीएस की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा, जिसकी की संभावनाएं ज़्यादा हैं, और क्या यह मामला थोड़ा बहुत यहाँ पे तूल पकड़ेगा, या फिर ये भी पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चला जाएगा और चीटिंग करने वाले कैंडिडेट को यहाँ पे क्लीन चिट मिल जाएगी। ये सब देखने वाली बातें रहेंगी। बाकी यदि इस तरीके के मामले निकल के सामने आते हैं तो दोस्तों रेलवे को बहुत ही कड़ा यहाँ पे एक्शन लेना होगा, क्योंकि दोस्तों जो कैंडिडेट सरकार जो भर्ती निकालती है, लगभग 6-6 साल में भर्ती निकालती है, और सरकार आप देख पा रहे हो इतनी सी वैकेंसीज यहां पे निकालती है। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, 3-3 लाख रेलवे में पद इस समय खाली हैं, लेकिन भर्ती निकालती है मात्र 5,000, 10,000, 9,000 इतने पदों पे भर्तियां निकालती है। अब बताओ कि गवर्नमेंट क्या क्या रही है, गवर्नमेंट से ये चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। अब दोस्तों रेलवे ने यहां पे जो सीनियर स्टाफ को भी ऑब्जर्वेशन सेंटरों पे लगा रखा है, मतलब ऑब्जर्वर बना के उन्हें लगाया गया है। अब एक दिन में आप क्या उखाड़ दोगे, इतने पहले जब इतनी चीटिंग हो चुकी है उनमें तो आपसे कुछ किया नहीं गया, अब एक दिन में आप क्या उखाड़ दोगे, छात्रों को आप बेवजह परेशान कर सकते हो। अब दोस्तों ऑब्जर्वर परीक्षा केंद्र पे जाकर किसी भी परीक्षार्थी को उठाकर सीट से उठाकर तलाशी लेने से नहीं हिचकते। अब दोस्तों इसमें नुकसान किनका है, नुकसान सीधा सीधा यहां भी स्टूडेंट का है। यानी कि आप जाओगे, 1.5 घंटे का पेपर होता है, टाइम का मैनेजमेंट स्टूडेंट पहले से नहीं कर पाते हैं, कई स्टूडेंट्स के पास पूरे क्वेश्चंस देखने के लिए यहां पे समय कम पड़ जाता है। तो दोस्तों उसमें होता यह है कि ये बीच में जाएंगे, कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, उसको चेक करने में उसके 5 मिनट बर्बाद कर देंगे, 5 मिनट बर्बाद कर देंगे, उसके 5 मिनट तो बर्बाद होंगे ही होंगे। यानी कि अगर कोई सवाल वो कंसंट्रेशन से कर रहा है तो उसका कंसंट्रेशन भी वहां पे भंग होगा, उसका ध्यान भी भंग होगा। तो दोस्तों इसमें पूरा नुकसान यहां पे कैंडिडेट का है। यानी कि आपसे बाहर कुछ नहीं हो रहा, आप बाहर ढंग से चेक नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अंदर जाके स्टूडेंट्स को परेशान करेंगे। ये यहां पे रेलवे ने, इनका कहने का मतलब यह है कि हमसे बाहर कुछ नहीं उखड़ेगा, हम अंदर जाके बस परेशान करेंगे छात्रों को। तो इसमें जो फिक्सर्स हैं, जो स्कैम करने वाले कैंडिडेट हैं, वो आसानी से बच पाए, और जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं वो यहां पे अच्छे से फंसेंगे। उनको यहां पे ना तो हम एग्जाम ठीक से देने देंगे, ना एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। ये इनका सीधा सीधा कहने का मतलब है। और दोस्तों ये पूरा मामला निकल के सामने आया है, अब देखते हैं इसका कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और दोस्तों जहां तक उम्मीद है, यदि ऐसे मामले, दोस्तों ये तो एक मामला खुल के सामने आया है, इससे पहले भी देश भर में बहुत सारे मामले हुए होंगे, क्योंकि जो एएलपी भर्ती कंडक्ट करवाई गई थी उसमें भी काफी सारे मामले निकल के सामने आए थे, जिसमें कि कहीं कहीं पेपर 5 मिनट लेट स्टार्ट हो रहा है, कहीं कहीं 1.5 घंटे लेट स्टार्ट हो रहा है, कहीं 5 मिनट पहले ही सबमिट हो जा रहा है, कहीं 10 मिनट पहले ही सबमिट हो जा रहा है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वही यहां पे स्कैम को जन्म देती हैं, और परीक्षाओं में असमानता यही तरीके की चीजें यहां पे लेके आती हैं। और दोस्तों जो स्कैमर्स होते हैं वो गवर्नमेंट से भी मिले होते हैं, जो एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी है उससे भी मिले होते हैं, साथ ही यहां पे उनकी सबसे अच्छी सांठगांठ होती है परीक्षा सेंटर्स से, और सेंटर्स वाले उनको अच्छा खासा पैसे देते हैं, और सेंटर्स वाले यहां पे सेंटर लेने के लिए यहां पे एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी को भी अच्छा खासा पैसा खिलाते हैं, जिससे कि उनको एग्जाम के सेंटर्स मिल पाए। और ये काफ़ी ज़्यादा तरीकों से यहाँ पे छात्र से जो अनावश्यक रूप से पैसा वसूलते हैं और अच्छी खासी कमाई करते हैं। बाकी छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ करने में मुख्य रूप से हाथ गवर्नमेंट का ही है।
तो दोस्तों ये थी पूरी घोटाले की न्यूज़। अब आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके पे, कितने बड़े लेवल पे ये घोटाले यहाँ पे हो रहे हैं तमाम भर्ती परीक्षाओं में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और दोस्तों ये न्यूज़ पढ़ने के लिए आप दैनिक भास्कर ऐप पे जाके और ई न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये न्यूज़ विथ हेडिंग मिल जाएगी।